गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 16.4। कौन सी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज 16.4 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है। द मेजर्स ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड आर 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी स्पेयर्स, कितने स्पेयर विथ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर इच कैन बी रिकास्टेड बाय मेल्टिंग इट। कहने का मतलब है कि अपन को एक डायमेंशन तो दिया हुआ है क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है। लेंथ तो यह है 66, ब्रेथ है ये 42 और हाइट है 21 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा हाउ मेनी स्पेयर्स, कितने स्पेयर विथ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर का स्पेयर का जो डायमीटर है ना वो कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अपन रेडियस निकाल लेंगे। ईच कैन बी रिकास्टेड बाय मेल्टिंग इट, यानी बदलने के बाद, यानी ये जो क्यूबॉइड है ना वो किस में बदल रहा है? स्पेयर में बदल रहा है स्टूडेंट्स। किस में बदल रहा है? स्पेयर में। तो मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसलिए दिया है क्योंकि मैंने इसे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। तो स्टूडेंट्स मेल्टिंग का जहाँ नाम आ जाता है ना वहाँ पे क्या फाइंड होता है? वॉल्यूम फाइंड होता है। क्या फाइंड होता है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम। तो अपन को क्या करना है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। किसका? क्यूबॉइड का। और फिर किसका वॉल्यूम निकालना है? स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है। फिर क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्पेयर, कितने स्पेयर। तो इसमें क्या करना है? हाउ नंबर ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लगाना है तो लगा देना है, हाउ मेनी स्पेयर आ जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये आपको प्रैक्टिस करने है। ये क्या करना है? ये आपको प्रैक्टिस करना है इसकी क्वेश्चन की। आई बात समझ में? अब अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 11 है ए स्पेयर विथ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इच put into the water filled in a cylindrical vessel with diameter 12 centimeter. How much the water level in the vessel will rise? कितनी वाटर लेवल का जो वाटर का लेवल पूछ रहा है कि अपन को वाटर कितनी ऊंचाई पर आ गया। समझ में आई स्टूडेंट्स? तो अपन को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए स्पेयर विथ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज पुट इनटू द वाटर फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल। यानी ये क्या कर रहा है? अपने को 6 सेंटीमीटर डायमीटर है स्पेयर का जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वो पुट इनटू द वाटर फिल्ड इन ए, किस में वाटर भर रहा है? वो सिलेंड्रिकल वेसल में, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो स्पेयर है वो किस में बदल गया है? सिलेंडर में। इसका मतलब अगर एक डायग्राम अगर दूसरे डायग्राम में बदल जाता है तो वहाँ पे अपन क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो हाउ मच द वाटर लेवल इन द वेसल विल राइज, हाउ मच द वाटर लेवल इन द वेसल विल राइज। अपन को पूछ रहे कि वाटर लेवल कितनी ऊंचाई पे आया है। तो अपन को वाटर लेवल की हाइट पूछा। तो हाइट किस में आती है? इस पे सिलेंडर में। तो अपन को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डायमीटर ऑफ स्पेयर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे दी? 3 सेंटीमीटर हो गई। 6 क्या है? हाथ। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर मैंने निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया? फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पाई को मैंने पाई को एडिटीज रखा है। 3 से 3 कैंसिल आउट करा दिया। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोल रहा है आफ्टर मेल्टिंग, पिघल रहा है, बदल रहा है, स्पेयर इज चेंज इन सिलेंडर, किस में बदल गया? सिलेंडर में बदल गया। देन फाइंड वॉल्यूम, क्या किस में क्या फाइंड करेंगे अपन? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो क्या निकल रहा है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 12 है। रेडियस कितनी आएगी? 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट अपन को फाइंड करनी है। तो अपन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू कितना आ गया? 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन को पूछ रहा है, अब अपन को क्या करना है? दोनों वॉल्यूम को इक्वल करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर तो कितना था? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर तो है 36 पाई और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 36 पाई एच। 36 से 36 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया। तो एच इक्वल टू कितना आ गया? 1, यानी 1 बच गया यहाँ पे अपने पास। क्या बच गया? 1। तो एच कितनी आ गई अपनी? 1 सेंटीमीटर है। तो जो वेसल है ना सिलेंड्रिकल वेसल, वाटर लेवल इन द वेसल ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू कितनी आई अपने 1 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई सिलेंड्रिकल वेसल की? 1 सेंटीमीटर हाइट आ गई। क्या आ गई? 1 सेंटीमीटर क्या आ गई? सिलेंडर की हाइट आ गई स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स?
तो अपन ने कौन से क्वेश्चन की डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 का अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो स्टूडेंट्स ये समझना, ये क्वेश्चन भी क्या है आपको समझना है इसको भी। ये भी मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा है, तो ये इजी है इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिस पे दिया है आपको। तो क्या है देखना समझना है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ए हेमीस्फेरिकल बॉल विथ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ लिक्विड। लिक्विड से भरी हुई है पूरी और उसकी इंटरनल रेडियस है ना वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब आगे देखना, दिस लिक्विड इज टू फिल इनटू द स्मॉलर सिलेंड्रिकल बॉटल। अभी हेमीस्फेरिकल बॉल है ना, ये किस में बदल गया है, छोटे सिलेंड्रिकल में बदल गया। किस में बदल गया, सिलेंडर में। सिलेंडर कैसा अपना स्मॉल है, बहुत छोटा है, बॉटल है सिलेंड्रिकल के तरीके की बॉटल है विथ डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। यानी सिलेंडर की हाइट डायमीटर जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.2 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बोतल, कितनी बोतल, विल बी नीडेड, आवश्यक है, टू फिल होल लिक्विड, पूरे लिक्विड से भरी हुई। कितने बोतल क्या हो सकता है, तो बोतल क्या है अपनी सिलेंडर की। तो अपन को क्या करना है स्टूडेंट्स, हेमीस्फेरिकल बॉल है ना, यानी ये बदल गई है, यानी हेमीस्फेरिकल बॉल किस में बदल गया, सिलेंडर में बदल गया है। तो स्टूडेंट्स अपन को क्या करना है, इसको खुद को फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसको फॉर प्रैक्टिस लिखा है। तो क्या करना है इसमें स्टूडेंट्स, अपन को हेमीस्फेरिकल बॉल है ना, हेमीस्फेरिकल बॉल, उसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल करना है। आई बात समझ। फिर अपन को उसके बाद में क्या करना है, सिलेंडर, यानी ये बदल के आफ्टर मेल्टिंग हेमीस्फेरिकल चेंज इन सिलेंडर, तो सिलेंडर में बदल गया है। तो किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई बात समझिए। तो रेडियस 3.2 है, हाइट 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बोतल, तो क्या करना है अपन को, नंबर ऑफ बोतल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल। ये अपन को फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल इक्वल्स टू नंबर है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल से हेमीस्फेरिकल बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला लगा देना है और आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉटल आएगी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। ये इजी था इसलिए मैंने आपको इसको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। अब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन 13 क्या है, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 0.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वाटर टैंक। जहाँ पे टैंक का नाम आ गया वहाँ अपन क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो स्फीयर का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 0.7, तो रेडियस हो जाएगी 0.7/2 इक्वल टू 7/20 सेंटीमीटर। 3000 स्फीयर्स कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर इज थ्रोन आउट। जब अपन वाटर को बाहर निकालते हैं ना, तो कितने स्फीयर कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, 3000 स्फीयर कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, अपन को किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, जो अपन वाटर थ्रो निकाल रहे हैं, वाटर को थ्रो कर रहे हैं, उसका अपन को क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछा है उसका। आई बात समझ में। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या किया है, यहाँ पे गिवन लिखा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 0.7/2 इक्वल टू 7/20 सेंटीमीटर। पॉइंट उठा के मैंने अपॉन में ले लिया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7/20 मल्टीप्लाई 7/20 मल्टीप्लाई 7/20, 3000 3 टाइम्स लिख दिया इसको। आई बात में कितने टाइम्स लिख दिया, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स लिख दिया स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स। क्या लिखा मैंने, 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7/20 मल्टीप्लाई 7/20 मल्टीप्लाई 7/20। अब जो वाटर थ्रो कर रहे हैं ना उसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर थ्रोन आउट इक्वल टू कौन कर रहा है, स्फीयर। कितने स्फीयर थ्रो हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, 3000। तो 3000 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम का अपन क्या लगा देंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए आगे इसके बाद क्या किया मैंने, 3000 क्या लिखा मैंने, 3000 यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रोन आउट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाया मैंने। 3000 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 3000 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7/20 का होल क्यूब। फिर मैंने क्या किया,
3000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू मन में पुट कर दी 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 और ये 22 के साथ 7 था वो मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। फिर मैंने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से 0 को कैंसिल आउट किया, इस 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिया, 3 को से 3 को कैंसिल आउट कर दिया। फिर मैंने 2 2 जा 4 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दिया, बच गया 2 2 22 में 2 का डिवाइड दे दो 11 आ गया। अब 11 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कराते तो कितना आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो कितना आ गया ये 3000। तो इस पैर का जो वॉल्यूम था ना कंप्लीटली भर रहे हैं उनका अपन को वॉल्यूम पूछा है, ये थ्रोन आउट कर रहे हैं ना बाहर, जो थ्रोन आउट कर रहे हैं तो वो उसका कंप्लीट वॉल्यूम कितना आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आई बात समझ में। अब अपन एक्सरसाइज 16.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है 14 उसका डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल आ गया तो इसका मतलब क्या है, एक तो देखो डायग्राम बना के समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स में आपको क्या कैसे बनता है देखना। एक तो हो गया ये ऐसे तरीके का, एक तो ये हो गया ना हेमिस्फेयर, अब एक इसके ऊपर और है बाहर का ये ऐसे तरीके का। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, ये ऐसे तरीके का हेमिस्फेरिकल हो गया क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों दे दिए इसमें। तो क्या है, क्या पूछ रहे हैं, बॉल आर 43 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी एक्सटर्नल डायमीटर तो दिया हुआ है 43, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 42, किसका हेमिस्फेरिकल बॉल का यानी सेल। फिर बोल रहे हैं इफ द कलरिंग कॉस्ट इज पैसे 7 पर सेंटीमीटर, 7 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कलर करने का कितना खर्चा है 0.07 रुपीज। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं स्टूडेंट्स, तो पैसे को अपन रुपए में बदलेंगे तो 100 का क्या दे देंगे डिवाइड सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या फाइंड करेंगे वहां पे सरफेस एरिया। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग द बॉल, तो बॉल का जो कलरिंग करने का जो बॉल पर जो खर्चा है ना वो कितना आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल या हेमिस्फेरिकल बॉल 43, रेडियस R2 नाम दे देंगे, बड़ी रेडियस को मैंने R2, तो ये वाली रेडियस है ना यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये तो हो गई R2 और ये हो गई अंदर वाली R1, तो R2 43/2 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर कितना दिया हुआ है 42, तो रेडियस R1 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना है, सॉरी हाँ हेमिस्फेरिकल में TSA यानी CSA निकालना है अपन को। तो क्या करेंगे CSA, तो क्या होता है देखो TSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। आई बात समझ में, 2 मल्टीप्लाई 22/7 43/2 का स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई या कैंसिल आउट कर दे तो 1849/4 प्लस 441, इसमें डिवाइड दे दिया 462/25 प्लस 441, ये सोल्व कर दिया तो ये आ गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलर करने का खर्चा है 7 पे से यानी 0.07, तो टोटल खर्चा आ गया यानी इसको 0.07 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरे एरिया, ये जो सरफेस एरिया है ना इसको। तो क्या किया मैंने 2 मल्टीप्लाई देखो स्टूडेंट्स कितना आया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 9034.25/7, अब ये 0.07 आ गया है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई ये पॉइंट हटा दिया, ये रख कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 90,325/10,000 सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया 397.43 रुपीज़। तो टोटल खर्चा है ये कलर करने का। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स आज हमने वीडियो के द्वारा 10th 11 12 13 14 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है। आई बात समझ में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू वेरी मच।